सर फोन आ रहा है। ठीक है, तो पीछे ये बात क्यों कर रहे हो? अभी ज्वाइन करेंगे कृतिका। कर दो। कृतिका सरकार, चलो लो। यार पहले मेरे को ठंड लग रही है। ठंड तो और कहीं बैठो, कमरे में गर्मी है, कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ओके, ना ऑन है ना, चल। ए बी सी, तो इसकी साइड्स क्या है ट्रायंगल की? ए बी, बी सी एंड ए सी। इसके वर्टिसेस क्या क्या है? तुम लोग जमा कर दो, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। लो वर्टिसेस ए बी सी, ये वर्टेक्स हैं। ये क्या है? These are vertex, और वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। ये साइड हो गया और ये एंगल हो गया। तो एंगल्स क्या हो गए? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीन एंगल्स हो गए। अब जरा देखो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। Two triangles which exactly overlap each other, एक के ऊपर एक रख दो ट्रायंगल, अब बिल्कुल उसी के ऊपर आ जाए, सुपर इम्पोज हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। So two triangles are congruent if they exactly hide each other। अगर एक के ऊपर दूसरा रख दो तो ऐसे देखो तो पीछे वाला ना दिखे, ऐसे देखो तो पीछे वाला। समझ आ गई बात कि नहीं? सो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तब कॉन्ग्रुएंट कही जाएंगे इफ दे एग्जैक्टली ओवरलैप ईच अदर। इफ these exactly overlap each other। overlap each other करने का क्या मतलब है? Their all sides are equal and their all angles are equal। कहने का मतलब है कि A, B, C, D, E, F, so इफ ये एंगल इसके इक्वल हो और ये एंगल इसके इक्वल हो और ये एंगल इसके इक्वल हो, समझ आई बात? नाउ ऐसे में ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ये साइड इसके इक्वल हो जाए और ये साइड इसके इक्वल हो जाए, तो देयर थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए और तीन एंगल भी इक्वल हो गए। सो इफ इन टू ट्रायंगल्स three corresponding sides are equal and three corresponding angles are equal, then these are congruent। फिर से समझो, कहने का मतलब है कि इन दोनों, ये सिंगल और डबल डैश वाले के बीच वाला एंगल इनके भी सिंगल और डबल डैश के बीच वाले के इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि इनके बीच वाला एंगल इनके बीच वाले के इक्वल, उसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आई? फिर से देखो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और यहाँ 80 डिग्री है और यहाँ पर देखो ये 2 सेंटीमीटर है,
ये 4 सेंटीमीटर और यहाँ 80 है तो नहीं माना जाएगा, और ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो अगर कोई इधर उधर एंगल हो तो नहीं माना जाएगा कि करस्पॉन्डिंग है, तब ओवरलैप नहीं करेंगे। इनके बीच का एंगल इसके बीच के ही एंगल के इक्वल होना चाहिए। बात समझ आएगी नहीं, कि कहीं का भी नहीं होना चाहिए। साइड्स देखो और उसके बीच का एंगल, इधर की साइड उसके बीच वही एंगल मिले तो ही माना जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए आप लोग जमा करिए। So if in two triangles all sides and their corresponding angles are equal, then the two triangles are said to be congruent. Okay? चलिए इस चीज को लिखें। देखो इसकी लास्ट लाइन पढ़ो। इफ इन टू ट्रायंगल्स द 3 sides and 3 angles of one triangles are equal to 3 sides and 3 angles of other triangle। ये लाइन लास्ट लाइन पढ़ो, दिखाई पड़ी इसके नीचे। सो इफ इन टू ट्रायंगल्स 3 sides and 3 angles of one triangle is equal to, these are equal to 3 sides and 3 angles of other triangle, then these are congruent। अब चेक करो। इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या मतलब? हाँ, करस्पॉन्डिंग इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स, ऐसे लिखो, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन दीज आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ देखो AB किसके इक्वल है? DE, ABD। AC किसके इक्वल है? DF। अच्छा, लिखते समय भी ध्यान दिया जाएगा, जब मैं AB लिख रहा हूं तो सिंगल एंगल से डबल वाले एंगल पर जा रहा हूं, तो इसमें भी DE लिखना है, ED नहीं लिख सकते हो। उसी तरीके के पैटर्न पे दोनों तरफ लिखना है। जब आप AC लिख रहे हो तो इधर DF लिखो, सिंगल ट्रिपल है इधर साइन, ऐसे भी सिंगल से ट्रिपल। अगर इधर BC लिख रहे हो तो इधर क्या लिखोगे? EF। तो BC is equals to EF, ये हो गया। So these are their corresponding sides हो गए। अब एंगल लो, एंगल A किसके इक्वल है? एंगल B के। एंगल B is equals to एंगल E, और एंगल C किसके इक्वल है? एंगल F। तो क्या 3 sides और 3 angles इक्वल हो गए? ऐसा होने की वजह से this implies triangle ABC is congruent to triangle DEF। चेक करो। कॉरेस्पॉन्डिंग का नहीं मतलब? करस्पॉन्डिंग का मतलब समझो, दैट इज ABC, ठीक है? ABC तो यहाँ क्या लिखोगे? DEF। उसी पैटर्न पे लिखो, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल। यहाँ पर क्या है? इसका मतलब है कि A corresponds to, इसको क्या कहेंगे? A corresponds to D। A किसको correspond कर रहा है? यानी A है तो A का एंगल A के इक्वल, और A के अगल बगल वाली साइड इसके अगल बगल वाली साइड के इक्वल है। A जो है उसे D पे रखो, जब ओवरलैप करना तो A को किसके ऊपर रखना, और दूसरे वाले ट्रायंगल का अब तुमसे कहा था B कहाँ रखें, तो B corresponds to कहाँ रखोगे? जब दूसरा ट्रायंगल मिलाने लगना तो B को किसके ऊपर रखोगी? F। ये B को E पे रखोगी, और जैसे एक ट्रायंगल दूसरे पे तुमने झुला दिया, अब कहाँ रखें, तो तुम B को रख देना E पे, और इसी तरह C को किस पे रख देना? F पे, तो बिल्कुल ओवरलैप कर देंगे। ओके, रखते समय में ऐसा रखना। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब वो साइड उसी साइड के ऊपर, उसी के ऊपर रखो पॉइंट, और जब तुम ट्रायंगल को मिलाओगे तो तुम देखोगे वो ओवरलैप कर गए।
ठीक है, तो ए के तुम दोनों तरफ के साइड देख रहे हो यहाँ के इक्वल होंगी, इसी तरीके से बी के दोनों तरफ यहाँ के दोनों के इक्वल होंगी। तो एक इसको कहते हैं ए करस्पॉन्ड्स टू डी, एक किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, डी। इट इज इक्वल और सिमिलर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट टू डी। करस्पॉन्ड्स का मतलब है उसका संगत बिंदु वहीं रखा जाएगा, करस्पॉन्ड्स टू। सो ए करस्पॉन्ड्स टू डी, इसी तरीके से बी करस्पॉन्ड्स टू बी, ऐसे लिखा जाएगा, बी करस्पॉन्ड्स टू ई एंड सी करस्पॉन्ड्स टू ई। ओके, तो सी करस्पॉन्ड्स टू, और उसी तरीके से हमने इसी ऑर्डर में भी लिख दिया है। इसको क्या कहेंगे बोलो, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम, उसके सभी अंग समान है। लाइक इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, योर इमेज विल बी कॉन्ग्रुएंट टू यू। जो तुम होगे, जो तुम्हारी इमेज होगी, अगर पास आ जाए तो बिल्कुल वही चीज मिलेगी कि नहीं। आँख आँख को करस्पॉन्ड करेगी, होंठ होंठ को, चिन चिन को करेगा, हर एक के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे उसमें कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं। तो योर फेस एंड योर इमेज विल करस्पॉन्ड टू, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्या उनके सभी अंग समान होंगे? तो इस तरीके से एनी टू फिगर्स, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इज इट कॉन्ग्रुएंट टू अनदर सर्कल ऑफ रेडियस आर? बोलो, ऐसा हो सकता है? एनी टू स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड, आर दे कॉन्ग्रुएंट? मान्य हो सकते हैं। एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ दे आर हैविंग सेम साइड, विल दे बी कॉन्ग्रुएंट? इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर साइड सेम हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सही है। तो सर्कल भी हो सकते हैं, रेडियस सेम होना चाहिए। ओके, अब लिखो, तो इस चीज को लिख लें। अगर रेडियस 8 दिया हो तो वैल्यू कितनी है, तब तो नहीं होगा। तो रेडियस की अगर वो वैल्यू दे रहा है कि 4 सेंटीमीटर के दो रेडियस हैं, तो कॉन्वर्ट हो जाएगा सेम रेडियस। तो लिखो कि टू सर्कल्स having same radius, these are congruent. Two equilateral triangle having same side are congruent. Two squares of same side are congruent. Okay, congruent figure overlap each other. 7.4 डायग्राम निकालो और 7.3 भी देखो। सो इन फिगर 7.3, क्या व्योम आप मुझे बता पाएंगे कि कौन कौन से फिगर इसमें कॉन्ग्रुएंट आपको दिखते हैं? स्क्वायर 1 और स्क्वायर, तो फिगर 1 is congruent to figure 4. ओके, अब 7.4 फिगर देखो। नाउ इसमें पहला वाला देखो, क्या आपको जो 4.5 और 5 के बीच का एंगल है वो किसके इक्वल दिख रहा है? कौन सा फिगर है जो इससे मिलता जुलता हो? देखो, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4.5, इसके बीच में डबल एंगल है। तो डबल एंगल वाला कुछ कौन सा? 4 इन्होंने कहा मैच कलर चेक करो। 4 फर्स्ट को इन्होंने 4 से कहा, चेक करें जरा। दिस इज 4.5 सेंटीमीटर और दिस इज 5 सेंटीमीटर और इनके बीच में भी डबल है। ये वही चीज हो गई, घुमाने से कुछ नहीं होगा, है ना सर? फिगर 7.4 होगा, फिगर 7.4 होगा क्योंकि अब फिगर लिखो। फिगर 7.4 के बारे में जस्ट निकाल 7.4, 7.3 था।
सर वो 3 के अंदर, हाँ ठीक है। चलो अब देखो, और इसमें देखो 4.5 और 4 सेंटीमीटर इनके बीच सिंगल है, और यहाँ पर भी ऐसा ही है क्या, फोर्थ वाले में ये है, और इसमें 3 है। तो इधर उधर रोटेट करने से कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू, फर्स्ट हमने किसके कॉन्ग्रुएंट देख लिया, फोर्थ के, और भी किसके कॉन्ग्रुएंट है, सेकंड के लिए फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे कॉन्ग्रुएंट है। तो आप चेक कर लें क्या उनके बीच वही एंगल मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है। तो फर्स्ट इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड, फर्स्ट इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड, however it is not congruent to fourth। तो अब इसमें आप ये देख लीजिए, जो कॉन्ग्रुएंट है, आप मुझे बताइए, एक एक करके बताइए, ए बी सी। अब मैं सेकंड के कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूँ हर्षिता, मुझे बताओ यहाँ क्या लिखूं, बताओ पी क्यू आर लिखूं कि आर पी क्यू लिखूं कि क्यू आर पी लिखूं कि क्या लिखूं, सेकंड फिगर उसी ऑर्डर बनाना। देखो सुनो, ए बी सी, सिंगल एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, ऐसा ही उसमें देखो, वही पॉइंट मुझे बताओ जरा। पी सिंगल एंगल है, सही बताया तुमने, पी क्यू आर, ठीक है। श्रेया जरा देखो, अभी आप मुझे ए बी सी में थर्ड का बताओ जरा, पहले सिंगल एंगल वाला बताना, फिर डबल एंगल, फिर ट्रिपल एंगल, बोलो जरा। एफ सही बताया, ट्रायंगल बोला करो, एफ डी ई। मानसी, ट्रायंगल ए बी सी फोर्थ में बताओ जरा, इसी ऑर्डर को देखते हुए करस्पॉन्डिंग को बताओ। ट्रायंगल एम आर एन, उसी ऑर्डर में आपने लिया ना। सबसे बड़ी चीज, अगर मैं ए बी सी का ऑर्डर बदल देता, बी सी ए कर देता, तो सबका भी बदल जाता। जैसा आप पहले वाले में लोगे वैसा ही दूसरे में लोगे। करस्पॉन्ड करा, फिर से देखो, इसका मतलब है यहाँ पर ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, पी को। इधर देखो दीदी, ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, पी को, बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, और सी, सही। चलो नीचे भी यही बात लिखी है, विच आर द थिंग्स विच आर करस्पॉन्डिंग टू, है ना, ऐसा लिखा नहीं। ओके, अगर फिर से कुछ चीजें देखो, अर्पित, अगर मैं इसमें साइड की बात करूं, तो इसमें देख के बताओ, पहले वाले में बात कर रहा हूं, मुझे बताओ ट्रायंगल ए बी सी अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो बोलो ए बी किसको करस्पॉन्ड करेगा, पी क्यू को, पी क्यू। बताओ बी सी किसको करस्पॉन्ड करेगा, ए बी पी क्यू को किया, और बी सी क्यू आर। ये बताओ ए सी किसको करेगा, ए सी करस्पॉन्ड्स टू, यहाँ से देखो ए बी, ए से बी जा रहे हो ना, ऑर्डर नहीं बदल सकते हो, ए से बी, ए से सी, तो क्या लिखोगे, पी आर। अब उन्हीं को बताने देना, तो सीख नहीं पाएंगे। हाँ, ये मुझे बताओ एंगल ए बी सी। अब मैं एंगल ए बी सी ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल ले लिया, इसमें ए बी सी एंगल, तो उसका कौन सा एंगल होगा, उसी ऑर्डर में लो। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में पी क्यू आर लो जरा, तो पी क्यू आर, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, तो उसी ऑर्डर में लो, सिंगल एंगल, डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल। ओके, चलो तो अब यहाँ देखो, ए बी सी सिंगल एंगल से डबल जाते हुए थर्ड की ओर, तो बी एंगल हुआ, इसमें भी ऐसे ही जाओ, पी क्यू आर, पी क्यू आर। यहाँ भी देखो, मैं जैसे ऐसे जा रहा हूँ वैसे यहाँ भी जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा व्योम, अब आप बताइए, यहाँ से ए सी बी, एंगल सी बीच वाला एंगल होता है,
तो एंगल ए सी बी किसके इक्वल है? सर PR क्यों? पी आर क्यों? क्यू। पी आर क्यू, यहाँ भी देखिए आप देख सकते हो कलर ए सी बी, तो सिंगल से ट्रिपल क्यों हो गया? तो पी आर ए कहाँ बता दीजिएगा मुझे, बताइए सी बी ए अलग सी से बी गए आर, बिल्कुल उसी ऑर्डर में चलना, सी बी ए आर क्यू पी, ठीक है? और आर क्यू पी देखो सी बी ए 3 to 1 की ओर ऐसा। एक लक्षिता आप बताइए, अगर मैं कहूं सी ए बी का बताओ, सी ए बी बोलो। सर RP सी ए बी मैं एक बार इसमें भी देख लूं, सी से ए गए सी ए बी, तो आपने कहा आर पी क्यू, सही बताया आर पी क्यू। ऐसे सब कर सकते हैं जस्टिन, समझ आ गई बात? चलो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, देखो एक और चीज है, मान लीजिए कि ये है ए बी सी और ये है डी ई एफ। अगर आप इसमें इसको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, बैठ नहीं रहे, आप कभी उसको उल्टा रखते हैं कभी टेढ़ा रखते हैं, फिर जस्टिन ने बताया ऐसे मत रखो, ये को डी पे रखो बिकॉज ए करस्पॉन्ड्स टू डी, ऐसे इसने बता दिया, ये यहाँ रखो यहाँ रखो, आपने रख दिया, देखा हाँ ये तो ओवरलैप कर गया है, जैसे इसने बताया था हमने उसी को उसी पे मिलाया, तो ट्रायंगल ए बी सी अब किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया है? ट्रायंगल डी ई एफ। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है, मान लो ओवरलैप हो गया, तो जस्टिन ने एक और बात बताई, उसने कहा कि मेरे ट्रायंगल का ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है। तो उसने कहा आदित्य द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसको CPCT कहते हैं। क्या बात बताई इसने? अब तुम मेरा ट्रायंगल देखो और जहां जहां जो लिखना है वहीं वहीं लिखना। तो तुमने देखा ए को किसके करस्पॉन्ड करा दिया? डी के, और बी को ई के, और सी को, जब अब तुम वहां वहां ही वो लिखना, इसको कहते हैं कि CPCT। Once two triangles are congruent, then their corresponding parts will be equal. इसको bold letters में लिखा देखो, correspond, क्या लिखा है बोलो? Congruent triangles corresponding parts are equal. क्या लिखा है? Congruent triangles, congruent triangles corresponding parts are equal, ठीक है? बल्कि उसको आगे लिखा है CPCT ना, that is corresponding parts of congruent triangle। CPCT का क्या मतलब है? Corresponding parts of congruent triangles, parts of congruent triangle। अब देखिए, मान लीजिए, सर पहले प्रूव करना पड़ेगा कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, उसके वो तो करेंगे, उसका क्राइटेरिया अलग है, वो हम प्रूव करेंगे, लेकिन एक बार अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है। जैसे हमारे पास ये डी, हाँ मानसी ये बताओ एंगल डी क्या लिखूं? इससे देख के बताओ। जसमिता आप बताओ। हर्षिता, क्योंकि यहाँ देखो ना ए को करस्पॉन्ड डी कर रहा, जो ए का हुआ बता, आपको जब पता चल यही तो भाई CPCT है। अगर कोई एंगल डी पूछे तो यहाँ देखो डी किसके करस्पॉन्डिंग है, यहाँ लिख दिया ना करस्पॉन्ड है, तो तुमको यहाँ लिख देना है। तो अब डी कितना हुआ? तो यहाँ देख के बताओ बी किसको करस्पॉन्ड, समझ आ गई बात? तो ये 80 डिग्री। मानसी एक और बताओ, AC, पहले यहाँ देखो AC है तो मैं डी पूछ रहा हूँ, ये क्या डी बताओ, तो डी किसके इक्वल होगा?
DE किसके इक्वल होगा? प्रद्युम्न, डी सुनो, DE किसके इक्वल होगा? AB के इक्वल कि BA के इक्वल? AB लक्षिता, ये जो DE है ये किसके इक्वल होगा? AB के इक्वल कि BA कि दोनों के इक्वल होगा? सर टी दोनों के नहीं इक्वल होगा। आपको लिखना होगा AB। जिस ऑर्डर में यहाँ बोला जाए, इस चैप्टर में ऑर्डर नहीं पलट कर सकती हैं, क्योंकि चीजें करस्पॉन्ड करेंगी ना। तो मैं कहूँ DE किसके इक्वल, तो आप किसके इक्वल बोलोगी? अगर मैं ED बोलूँ तब BA बोलना, सही है? तो D किसके इक्वल है? DE। नाउ DE इज इक्वल टू AB। AB देखो कितना है? 4 सेंटीमीटर। नाउ मयंक, FE किसके इक्वल है? बता ही नहीं रहे हो। देख के बताओ ना, जब मैं पूछा FE किसके इक्वल है तो क्या बोलोगे? यहाँ से देखो ना, उसी ऑर्डर में चलो। अगर FE है तो यहाँ कैसे चलोगे? CB। अब बोलो CB की क्या वैल्यू है? CB 6। तो यहाँ पर मैं FE को क्या लिख लूँ? 6 सेंटीमीटर। अब देखो शानवी, ये बताओ कि FD किसके इक्वल है? FD सही बता रही हो। CA की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर। स्नेहा, एंगल F किसके इक्वल है? कितना है? सही है। ओके जस्टिन, एंगल E किसके इक्वल है? एंगल बी के। एंगल E एंगल B के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। इतनी बात समझ आ गई? एंगल DEF किसके इक्वल है? ABC के। सही है। जसमिता, ये बताओ एंगल FED किसके इक्वल है? अच्छा बता रही हो। FDE किसके इक्वल है जसमिता? FDE बोलो, बताते नहीं हो। एंगल FDE, निखिल, एंगल FDE किसके इक्वल है बताओ? F से D चलो फिर ही आओ। CFD, समझ में आ गई बात? तो एंगल CAB ऐसा क्यों है? बोलो CPCT, बताया ना आपको। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सभी पार्ट्स क्या हो जाते हैं? इक्वल। समझ में आया? तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। सर्वांग विषम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं, उनके अगर कितने पार्ट्स इक्वल हो तो हो सकते हैं। 6, 3 साइड्स इक्वल होने चाहिए और 3, लेकिन हम अगर उनमें से किन्हीं 3 को भी इक्वल कर लें, 6 को इक्वल करने की जरूरत नहीं, तो भी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो उनके क्राइटेरिया है। सो for any two triangles to be congruent, their 6 parameters should match. For two triangles to be congruent, their 6 parameters, उनके 6 पैरामीटर्स में 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स। ये सब करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, शुड बी इक्वल। However, if 3 parameters taken in order, अब वो मैं बता रहा हूँ ऑर्डर क्या है। इन ऑर्डर मैच, अगर वो मैच कर जाएं, then we can announce, तब हम ये घोषणा कर सकते हैं कि yes, these two triangles are congruent। 6 को देखने की जरूरत नहीं, 3 भी मिल जाएं
लेकिन वो क्या ऑर्डर है वो मैं बताऊंगा। Then match then these two triangles may be congruent, are congruent। अब जरा देखो, पहला है SAS, एक्सियम है, इसका प्रूफ नहीं है। एक्सियम 7.1 SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये देखो, सबसे पहले ये मानसी ने 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, तो जस्मिता ने देखा मानसी कर रही है, हम भी कर लें, उसने भी 6 सेंटीमीटर कर लिया। अब मानसी ने 60 डिग्री का एंगल बनाया। क्या तुमको मालूम है ऐसे 60 डिग्री का एंगल बन जाता है? ऐसे लगाओ, फिर ऐसे ऐसे किया कभी कंपास से? नहीं किया, तो ठीक है डी से बना लेना। कंपास से नहीं किया, 60 डिग्री नहीं बनाया है, ये है ना। तो मान लो इससे ये किया और फिर यहाँ कट करो, वही 60 होता है। उतनी रेडियस से कट करना। वो वही रेडियस कट कर लो, 60 हो जाता है। नहीं कर पाए तो डी से कर लेना, सही। तो पहले 90 करना पड़ेगा। 90 नहीं करना, बस इसको ऐसे कट करो और फिर वहीं रख के इसको कर सकते, यही 60। और तो जहाँ पे कट किया वहाँ से एक और कट करेंगे 120 बनना। वो तो 120, वो तो अलग बात है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है तो डी से कर लिया। अच्छा, इसने बनाया 60, तो इसने भी क्या किया बताओ? 60 बना लिया, सही है। 60 बनाने के बाद दोनों ने 60 किया, मानसी ने भी किया, जस्मिता ने भी। फिर मानसी ने यहाँ 5 सेंटीमीटर कट कर लिया, तो जस्मिता ने कहा कि वो 5 ले, उसने स्केल में लिया ना 5 फिक्स करके, तो जस्मिता ने भी क्या कट कर लिया? 5 सेंटीमीटर, सही है। अब मानसी ने यहाँ इसको मैं मिला दिया, तो जस्मिता ने भी मिला दिया। अब ये दोनों चुपचाप बैठी हैं कि हम लोग के 3 ही पैरामीटर, पता नहीं हम लोग देखो 15 अगस्त के लिए झंडियाँ तैयार करें, क्या वो मैच करेंगी भी कि नहीं, ये दोनों बैठी हैं। तो अब इसमें इनको हमें हेल्प करनी होगी, क्या ये मैच करेंगी? इन्होंने तो 3 पैरामीटर्स लिए, तो क्या तुमको क्या लगता है इतना करने से कर जाएंगी कि नहीं, कि अलग अलग होंगी? उसने 6 लिया, उसने 6 लिया, उसने भी 60 बनाया, उसने भी 60, और फिर 5 कट के मैच कर दिए। तो क्या कोई रीजन है कि ना मैच करने का? कोई रीजन है ही नहीं, क्योंकि तुम 10 बनाओ 20 बनाओ, पूरे दिन बनाते रहो, हर एक मैच करेगा। 6 सेंटीमीटर पे 60 पे 5 ले लिया, तो मैच क्यों नहीं करेगा? तो SAS साइड एंगल साइड, अगर ये क्राइटेरिया मैच कर गया तो समझो चीजें कॉन्ग्रुएंट। If 2 sides of one triangle and included angle between them is equal to the 2 sides and angle included between them of the other triangle, then these 2 triangles are congruent। समझ में आ गई बात? इसको कहते हैं साइड एंगल साइड, बीच में एंगल होना चाहिए। तो देखो इस चीज को समझ में आ गई बात? देखो, that is 2 triangles are congruent if 2 sides and included angle, the included angle of one triangle are equal to 2 sides and included angle of other triangle। Axiom 7.1 repeat करो जस्टिन। Sir, if 2 triangles are congruent, If अभी नहीं लगाओ, 2 triangles are congruent। 2 triangles are congruent if 2 sides, if the 2 sides are equal, आप बताओ। 2 triangles are congruent if 2 sides have included angle is equal to the included angle। Included angle पहले नहीं बोलना है, बोलो।
उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, इधर उधर वाला नहीं कि साइड यहाँ की ले ली और एंगल यहाँ का ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। So include साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल, so include angle between sides आना हैं? चाहिए. Included angle between those. एक ही बात है, इंक्लूडेड एंगल वही है, समझ में आई बात? ये इंक्लूडेड एंगल, उसके बीच का जो एंगल है उसे इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। हाँ बोलो। बहुत अच्छा लगा, बताओ जरा। Two triangles are congruent if two sides and the included one side of the triangle are सब नहीं बता पाए। हाँ बोलो। two triangles are congruent if two arms and the included angle of the same triangle. फिर से समझो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी दो भुजाएं तथा बीच का सम्मिलित कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा बीच के सम्मिलित कोण के समान हो तो। ना बोलो। हाँ बोलो। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण इंक्लूडेड एंगल। हाँ ऐसे ऐसे भाई, टू एंगल ले लोगे तुम ऐसे बना दो। Two triangles are congruent if two sides and included angle between them is equal. One triangle is equal to the two sides and included angle between them ऑफ अदर of the triangle. रिपीट करो। Circle triangles are congruent if two sides and the included angle is of one triangle is equal to two sides and included angle is of other. सही है, बोलो। Two triangles are congruent if two arms and the included angle are each side ऑफ वन ट्रायंगल। of one triangle is equal to two arms and the one triangle इंक्लूडेड एंगल। included angle of other. सही, चलो। दैट मीन्स ये तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब ओके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अगर ऐसा हो। ओके अगला देखो। नाउ एग्जांपल नंबर 1। ओके एग्जांपल 1 says that एक फिगर दिया गया है, that is CD and AB। ये दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये गिवन है। OA is equals to OB। OA को OB दिखाओ, OA OB के इक्वल है और OD OC के इक्वल है, OD OC के इक्वल है। OD is equals to OC। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू शो दैट ट्रायंगल AOD is congruent to triangle DOC। अब इसका लिखो प्रूफ। ये तो टू प्रूफ दैट प्रूफ यहाँ से शुरू करो। गिवन लिख लिया। अब देखो निखिल, इन ट्रायंगल AOD जिसको तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को लिख लो वैसे का वैसे। इन ट्रायंगल AOD एंड लिखना ट्रायंगल। अच्छा बताओ क्या AO BO के इक्वल है? AO BO के इक्वल है? क्यों इक्वल है? गिवन है। अच्छा एक और बात बताओ, OD OC के इक्वल है क्या? Sir, क्यों? given है। OD is equals to OC और गिवन है।
अब ये मुझे बताओ AOD क्या एंगल AOD इधर भी उसी तरह से लो POC ऐसा क्यों है? वर्टिकली अपोजिट BOC these are vertically सर अगर OA इक्वल्स टू OB लिखा तो उसको AO इक्वल्स टू BO लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं, उसी ऑर्डर में लिखना है, वो तो गिवन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ऑर्डर सेम लेना चाहिए, ठीक है। अपोजिट एंगल्स, अब देखो तो तुम्हारा साइड इक्वल हो गया है, एक साइड इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया और एक और साइड भी इक्वल हो गया, तो साइड एंगल साइड हो गया ना बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। अब क्या लिखोगे? राइट SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल भी लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर क्राइटेरियन लिखना, क्राइटेरिया नहीं होता है, क्राइटेरिया प्लूरल है, क्राइटेरियन सिंगुलर है, ये रूल लिख देना। SAS रूल हो गया ना, कॉन्ग्रुएंस का रूल। तो इससे क्या हो गया बताइए? ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, क्या प्रूव करना है? AD इज पैरेलल टू BC, तो इसका प्रूफ देखो। चलो अब ये बताओ, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये बताओ कि ADO किसके इक्वल होगा? ADO, यहाँ देखो ADO, एंगल ADO BCO, देखो जस्मिता A से D या फिर O, सही है, तो BCO कहाँ है? BCO ऐसा क्यों होगा जस्मिता? बोलो, बताओ, ये बता CPCT, बहुत अच्छी बात है। बोले जब कॉन्ग्रुएंसी आ गई है, अब बाकी बचे किसी को भी इक्वल करते, बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, बोले बाकी के दो एंगल भी इक्वल कर लो। देखो इन्होंने ADO कहा, लो इन्होंने एक ही एंगल हमने किया था प्रूव, इन्होंने कहा हमने इसको भी इसको प्रूव करो, हो गए कॉन्ग्रुएंट, अब खुशी मनाओ। जब उसके ऊपर ओवरलैप हो गया, सिद्ध हो गया कि कॉन्ग्रुएंट, तो सब कुछ इक्वल होगा। तो क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा? और इक्वल होगा तो क्यों इक्वल होगा? CPCT दैट इज द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो हम तो इक्वल कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। लेकिन बट दीज आर, लेकिन ये क्या है? क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? तो एक हमने पहले थ्योरम पढ़ी थी, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, हो गया कि नहीं? तो इसको लिखो CPCT, चाहे तुम इसको इसके इक्वल कर लो या इसको इसके इक्वल, दोनों से ही अल्टरनेट है, अल्टरनेट एक को भी कर लोगे तो बात बन जाए। CPCT आर इक्वल ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि इसके आगे तो आर इक्वल है ही नहीं। वो इतना ही लिखा जाता है, करस्पॉन्डिंग इक्वल यहाँ दिखा रही है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, इसीलिए उसका जस्टिफिकेशन दे दिया, चूंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इसीलिए। अब देखो अगली लाइन क्या लिखेंगे, बोलो प्रद्युम्न। इसको इसका इक्वल दिखा दिया, अब क्या लिखेंगे? एंगल मान्या, अदिति, सर एक्सियम से कि अल्टरनेट इंटीरियर तो अब लिखो बट दीज आर, लेकिन ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज आर अल्टरनेट so the parallel lines are equal. इंटीरियर एंगल। सो सीधा लिख लो, दैट इज AD is equal to BC. AD इज पैरेलल। AD देखो कितना वो है, अगर AD को पैरेलल करा रहे तो BC लेना है, कितनी बड़ी बात है। AD और कोई ऐसे धोखे में या झटके में ना लिख दे कि AD है तो C भी लिख दो, जो यहाँ लोगे वही यहाँ लोगे, यहाँ AD लिया तो वहाँ BC लिया, इससे लेना है, समझी बात? पैरेलल होने पर भी, वैसे हम लोग नहीं कहते हैं AD इज पैरेलल टू CB, ऐसे बोलते हैं कि नहीं लैंग्वेज, यहाँ नहीं बोलना है। यहाँ तुम्हें अगर AD को पैरेलल बोलना है तो BC का ही बोलना है, उसी ऑर्डर में चलेगी ना, सही है?
अब देखिए नाउ एग्जाम्पल 2 देखो, 1 और 2 बनाएंगे। अर्पित 1 समझ में आ गया? ना एग्जाम्पल 2 में कह रहा है AB इज ए लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट लो और L उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हर्षिता L सिर्फ इस पे परपेंडिकुलर ही नहीं है बल्कि इसका बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो परपेंडिकुलर अलग होना होता है बाइसेक्ट, लेकिन ये दोनों है, परपेंडिकुलर भी है और समझ में आ गई बात? चलो अब L में एक कोई पॉइंट P ले लो, ठीक है, एक लाइन है, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मान लो ये रॉड है और ये इस बेंच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई, बीच से जा रही है, कह रहे हैं इसी पे एक पॉइंट P लो, यहाँ पे P ले लो, P से यहाँ भी मिलाओ, P से यहाँ भी मिलाओ, बोले ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव करो। टेक एनी पॉइंट P ऑन इट, इस पर कोई पॉइंट क्या ले लो, अब P से A को भी मिला दो और P से D को भी, दोनों को मिलाया। तो गिवन क्या है, L is perpendicular bisector, किसका बाइसेक्टर है बोलो, ऑफ AB, AB को हाफ हाफ भी कर रहा है, परपेंडिकुलर भी है। P is any point on it, any point on it to prove, आपको क्या प्रूव करना है कि पहले ये प्रूव कर लेना कि PCA is congruent to PCB, ट्रायंगल PCA और PCB इसी के साथ प्रूव क्या हो जाएगा, ऑल्सो TA is equal to PB। देखो TA is equal to PB का क्या मतलब है कि P उनके टर्मिनल से इक्वी डिस्टेंस है, क्या यही पूछा गया है, पढ़ो क्वेश्चन है, P इज इक्वी डिस्टेंस, यही पूछा गया ना, फ्रॉम A एंड B। चलो प्रूफ, मतलब इसका प्रूफ बताएंगे, इन ट्रायंगल जो तुम्हें प्रूफ करना है वही लिख दो, PCA एंड लिखना ट्रायंगल PCB, बोलो जो जो चीजें दी वो लिखवा लो, क्या क्या इक्वल है बोलो, इन दोनों में लिया है PCA और उसी ऑर्डर में लिया है, ये एंगल इक्वल दिख रहा है, ये 90, ये 90 है, बोलो क्या दोनों में PC सेम है, क्योंकि कॉमन चीज तो इक्वल होती है, तो लिखो PC इज इक्वल टू PC कॉमन। देख लो दो ट्रायंगल लिया है तो दोनों ट्रायंगल में क्या ये इन दोनों की कॉमन आर्म है, तो इक्वल होगी। अच्छा दैट इज, अब यहाँ लो CA इज इक्वल टू CB, बोलो पलक CA CB के क्यों इक्वल है, सर बाइसेक्टर L, L इज बाइसेक्टर ऑफ AB, ऐसे लिख सकते हो है ना, L इज बाइसेक्टर ऑफ AB, बाइसेक्टर ऑफ AB एट C। चलो एक और बात मुझे बता दो, एंगल PCA PCB के क्यों इक्वल है, PCA देखो उसी ऑर्डर में ले रहे हैं, PCA और दूसरा क्या ले रहे हैं, तो PCA एंगल तुम समझ रही हो, किसी भी फॉर्मेट में ले लो, एक एंगल लेना तुम ACP ले लो, BCP ले लो, वो एंगल आना चाहिए, लेकिन जो ऑर्डर वहां लेना वही इधर भी ले सकते। कॉन्वेंट अभी है नहीं, हमने देखा कि अरे इन दोनों का एक साइड इक्वल है, इन दोनों का दूसरा साइड भी इक्वल है और उनके बीच का एंगल 90-90 है, यहाँ तो SAS लग सकता है, SAS से कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, CP/CT से इक्वल कर देंगे। कुछ बात समझ आई, ये दिमाग तुम्हें लगाना है। फिर से देखो यहाँ पर भी ये दिमाग लगा, अरे ये तो दे रखा है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ऐसे ऐसे अरे ये भी तो इक्वल है, ये तो वर्टिकली अपोजिट निकल रहे। ट्रिक लगाई, ऐसे ऐसे इक्वल किया और फिर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल किया, फिर बोला ये तो अल्टरनेट है इसीलिए पैरेलल हुए।
ये तुम्हें लगाना है। फिर तुम चाहे AO लिखो चाहे OA लिखोगे तो वहां भी वैसा ही लिखना, लेकिन जो तुम उस साइड का नाम लिखोगे दूसरी तरफ वही लिखोगे। तुम्हारी मर्जी, तुम PCA लिख लो या ACP, कुछ भी वैसा वहां भी उसी ऑर्डर में चलना। तो अब बताओ PCA किसके इक्वल है पलक? क्यों इक्वल है? अरे नहीं, each 90 given, ये दोनों एंगल ऐसे ऐसे क्या? वो तो एक क्राइटेरिया है। सर एक फैन थोड़ा उस तरफ कर दीजिए प्लीज। इतनी बात समझ आई? अर्जिता समझ आ गई ना? कि 90 डिग्री गिवन है ना? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज प्रूव कर दी दोनों ट्रायंगल में? क्या एक साइड इक्वल बता दी? एक साइड दोनों की तो कॉमन ही हो गई, एक दूसरी साइड भी हो गई और एक एंगल, तो SAS हो गया। सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल जो तुमने लिया था वही लिख दो, पहले एंड लिखना है बाद में वही। ट्रायंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCB। फर्दर अब जरा CPCB लगाओ जस्टिन। अकॉर्डिंग टू CPCB रूल एंगल, अब एंगल में लगाओ जो पूछा गया ये प्रूव करना। तो बताओ यहाँ से CPCB से क्या PA PB के इक्वल हो जाएगा? जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो हर चीज इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके, जो मर्जी सो इक्वल करो, दो चीज इक्वल हो गई तो फिर क्या दिक्कत? लेकिन हम सबको नहीं करेंगे, जो पूछा गया उसी को करें, एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना? नहीं तो क्या लिख दिया जाए, बोलो प्रद्युम्न? PA इज इक्वल टू, पैरेलल नहीं निकल के आता है, इससे क्या निकल के आता है? PA इज इक्वल टू PB। मान्य क्या लिखे आगे? करेक्ट, CPCB। ओके नाउ अगर हमने ऐसे से कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ये अनाउंस हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी तो तुमने 3 पार्ट से प्रूव की, 3 अधूरी रह गई। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी एस्टेब्लिश करने के लिए रूल दे दिया कि भाई ऐसे ऐसे तो मान लेना चाहिए कि है। तो जो बची हुई 3 चीजें हैं उसकी तुमको अब अधिकार दिया जाता है, तुम उनको भी अब इक्वेट कर सकती हो क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो उनको हम क्यों इक्वेट कर रहे हैं? हम कहेंगे भाई जब देखो कॉन्ग्रुएंट थे तो अब मुझे अधिकार आपने दिया तो मैं बची चीजों को भी इक्वेट कर देती हूँ। उसके इक्वेट करने से तुम्हें हो सकता है और कुछ रिजल्ट आ जाए, कभी पैरेलल आ जाता है तो कभी कुछ आ जाता है। यहाँ आ गया कि वो इक्विडिस्टेंट है, तो तुमको और भी चीजें पता चल सकती हैं। तो 3 ही क्राइटेरिया मैच कराते हैं, बाकी 3 को तुम अपने मन से करा सकते हो गए 6 पैरामीटर, 3 उन्होंने दे दिए, 3 के लिए तुम्हें CPCT मिल गई। समझ में आ गई बात कि नहीं? लेकिन वो जो 3 चीजें हैं उनके कुछ सर्टेन रूल्स हैं, जैसे SAS बताया, अभी और भी बताएं, तो 4-5 रूल, अभी एक ही बताया है, ठीक है। चलो नाउ अब देखो ये दोनों चीज प्रूव करनी है जो इसमें लिखी है, और इसमें ये प्रूव करना है, बता दें? तो फिर नहीं हटाते हैं। चलो नाउ स्टेट SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। एंड एग्जाम्पल नंबर 1 and 2, इतना काम करना है। ऊपर कर, देखो कि ध्यान से देखो, आगे 7.1 का पहला सवाल, नहीं और किसी का रह गया है? बाकी लोग रखो, नहीं तो अगला नहीं समझ पाओगे, कर लेना बाद में, समझ में देगा। इसके पास अभी रख लीजिए, फिर कर लीजिए। क्वेश्चन तो नोट है ना? चल ओके जसमिता, इसको रोको। देखो दिया गया है AD is equal to AC। चेक करो, AD is equal to AC और AB बाइसेक्ट्स, देख लो
जो ए बी लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर है। ए बी क्या है? इस एंगल का बाइसेक्टर। ये पूरा एंगल है तो ए बी किसका बाइसेक्टर है? एंगल ए का। ओके, ए बी का होगा या नहीं होगा, लेकिन ए का तो है। सो ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। नाउ गिवन क्या है? ए डी ए सी इज इक्वल टू ए डी और ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए कितना का है? टू प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ये प्रूव करना है। अभी व्योम ने एक सेकंड चीज करवा दी कि AB बाइसेक्ट्स एंगल B। ये व्योम ने बताया कि सर इसको भी प्रूव कर दीजिए। बड़ी बात है। क्वेश्चन नहीं तो लोग को एक ही क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, लेकिन व्योम ने कहा सर इसको भी ऐड करा दीजिए। और एक चीज व्योम ने ऐड कराई है कि दैट इज BC इज इक्वल्स टू BD। इसे भी प्रूव करना है। और फोर्थ चीज व्योम ने ऐड कराई है एंगल ACB इज AD। अब देखो, चलो इन सबको हम प्रूव करेंगे इससे। ओके, तो ये बताओ इन ट्रायंगल जो तुम्हें दिया प्रूव करने को वही ले लो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ABC ले लिया एंड लिख दिया। ओके, ये बताओ इन दोनों ट्रायंगल में क्या तुमको पलक दो साइड्स इक्वल लगती है? इस और इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल लग रही? इसकी एक और इसकी एक तो कॉमन ही हो गई, तो दोनों की एक कॉमन एक इक्वल, क्या उनके बीच एंगल भी इक्वल लग रहा है? तो SAS ये दोनों साइड्स इक्वल, ये कॉमन, तो SAS क्योंकि जो एंगल बाइसेक्ट करता है तो वो आधा ही आधा तो करेगा। चल, तो क्या लिखे बताओ? AC इज इक्वल टू AD। सृष्टि AC AD के इक्वल क्यों है? मान्या गिवन है, बताया करो। अच्छा, सृष्टि AB के इक्वल क्यों है? कॉमन है। व्योम ये बताइए एंगल CAB किसके इक्वल है और क्यों इक्वल है? सर CAB DAB के इक्वल। देखो ने बहुत अच्छा बताया। C से A गए फिर B और D से A गए B। वैसे भी देखो तो यहाँ भी ऑर्डर वही ले लो, CAB और DAB। चाहे फिगर से ले लो चाहे यहाँ से, CAB और DA फिगर से भी ले सकते हैं, यहाँ भी मिल रहा। क्यों इक्वल है हर्षिता? CAB समझती हो ये एंगल है और DAB ये क्यों इक्वल है? देखो AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सही है। चल, अब तुमको क्या क्या मिल गया? साइड एंगल साइड। देखो दो साइड मिल गई, एक एंगल, लेकिन वो एंगल इनके पीछे का तो है, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। इतनी बात हो। हैंस प्रूव। ये पहली पार्ट प्रूव हो गई, इसको लिखते हैं हैंस प्रूव इति सिद्धम। अब आगे देखो सेकंड पार्ट बताओ अदिति। अब कैसे प्रूव करोगे कि BC BD के इक्वल है? देखो बाई CP BC किसकी CP ऑफ पार्ट 1 दैट इज BC इज इक्वल्स टू BD। ये तुमने प्रूव कर दिया ना कि ये इसके इक्वल है। अच्छा, ये बताओ पलक, तुम कैसे प्रूव करोगे कि ACB ADB के इक्वल है? ACB और ADB के कैसे इक्वल? बताओ निखिल।
ये प्रूव करवा रहा है कि ये इसके कैसे। तो तुम कहते ना भाई जब दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हर चीज इक्वल है, बार बार क्यों पूछते हो? लिख लो CPCT। जब दोनों चीजें कॉन्ग्रुएंट हो गई तो कह रहा है अच्छा वो बताओ, अच्छा ये, अरे इक्वल है, ओवरलैप करके अब तुम्हें क्या चाहिए? ओवरलैप करवा दिया, ठीक है, जो जो इक्वल करना वो वैसे पूछ रहा है, ऐसे उससे को पीछे मत लगो भाई। CPCT क्या हुआ? एंगल ACB, किसकी CPCT? ऑफ पार्ट वन में जो प्रूव किया इज इक्वल टू एंगल ADB। अच्छा एक और बताओ, ये सेकंड लिख लेंगे, थर्ड लिख लेंगे, और फोर्थ पार्ट कि ये पूछ रहा है ये एंगल इसके क्यों इक्वल है? CBA इज इक्वल टू एंगल DBA। वही चीज बना दिया। तो यहाँ पर जब ये कराए तो लिखो प्रूफ, दिस इज प्रूफ एंड दिस इज प्रूफ। हाँ जसमिता बताओ, ये एक नई चीज पूछने लग गया कि CBA DBA के क्यों इक्वल है? बाय CPCT एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल DBA ऑफ पार्ट वन। इतनी बात समझ आ गई? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो एक ऐसे और एक ऐसे, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का क्या नाम है? ABD। देख लो ABD में एक एंगल ये है, सही है, और एक और ट्रायंगल बनाओ जरा, ये भी बनाओ। वो कह रहा है कि ये एंगल इसके इक्वल, वो तो हम ऐसा मिला देंगे, उसकी कोई इशू नहीं है, ये लोग मिला देंगे। बोलो इन दोनों ट्रायंगल में क्या बीच वाला एंगल इक्वल है? और इसकी एक साइड, इस वाले ट्रायंगल की एक साइड दूसरे वाले ट्रायंगल की भी एक साइड की इक्वल है। ऐसा दे रखा है। देख लो ऐसे भी AB BA के इक्वल होगा ही। और तीसरी चीज क्या होगी? ये इसके इक्वल। तो आप देखिए आपसे क्या प्रूव करवा रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि गिवन क्या है? AD इज इक्वल्स टू BC और DAB किसका इक्वल है? देखो DAB इज इक्वल्स टू CBA है, ये CBA। टू प्रूव पहला पार्ट, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC। प्रूफ। तो लक्षिता सबसे पहली लाइन बताओ, एक लाइन बताओ। Sir, in triangle इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, एक और लाइन बताओ। sir, AB is equals to, यहाँ से देख के बताए। AB जब यहाँ से AB चली तो AB किसके इक्वल है? उस ट्रायंगल का AB लिया जाएगा, इसका इधर से लिया जाएगा, बिकॉज दीज आर कॉमन ना। तो तुम तो अच्छा बता रही हो, एक और बताओ। sir, AD is equal to BC. AD is equals to BC, क्यों? Sir, गिवन। और बोलो। sir, angle ABD. यही लिख लो, यहाँ से कोई ऑर्डर नहीं है, DAB है ना, तो D से A गए फिर B आए, तो DAB is equals to, CBA. वो भी वही होगा क्योंकि उसी तरह दिया ही होगा। CBA ऐसा क्यों है? गिवन है। तो क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में, एक ये ट्रायंगल और एक ये, क्या एक साइड इक्वल हो गए? एक कॉमन हो गई और बीच का एंगल हो गई। तो क्या लिखेंगे? बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। अब अगला पार्ट जस्टिन आप बताओ, सेकंड पार्ट प्रूव करवाओ। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? BD इज इक्वल टू AC।
सर BD इज इक्वल टू AC का प्रूफ बताइए। सर बाय CPCT BD कहाँ है? ये पार्ट क्या इसके इक्वल हो सकता है इस वाले? सर तो BD is equals to AC by CPCT of part A 1 या इक्वेशन 1 डालना हो तो इक्वेशन 1 डाल दें। थर्ड पार्ट देखिए ABD क्या है? ABD तो ABD इस पे एंगल मिल जाए। ये देखो ABD कौन सा एंगल? ये वाला ना। और दूसरा किसके इक्वल कर रहा है? BAC। तो इसके तो यहाँ जो ABD है पकड़ो, इसमें ABD एंगल और BAC वो क्यों इक्वल होगा? सर बाय द फर्स्ट CPCT देख लो वही एंगल है कि नहीं? इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखा जाए तो ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को पलट के ऐसे इसी के ऊपर रख दो, वही चीज है। तो ये A किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? इसका B को। तो ये चीज इस पे कैसे सुपर इम्पोज होगी? इसको सिर्फ तुम्हें पलट के रखना है। A को B पे रखना पड़ेगा कि नहीं? तो बताइए कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा? ABD इसका B एंगल, ABD और इसका BAC कौन सा एंगल होगा? BAC BAC इसके एक इक्वल में जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वही इक्वल होते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है? कि एंगल ABD इज इक्वल्स टू BAC एंगल BAC so by CPCT of part 1 angle ABD is equal to angle BAC। hence proof लिख देना, यहाँ proof लिख देना, इतना ही रखो।